नमस्कार संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। व्याकरण प्रवेशिका का प्राकथन पढ़ रहे हैं। तो प्राकथन से संबंधित जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, हम डीपली उसको समझा रहे हैं ताकि कुछ भी न छूटे, और इसके लिए हम लोगों की तैयारी, आगे ग्रंथ को समझने में हम लोगों की फुल तैयारी भी हो जाए। तो जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनको मैं विस्तार से दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ, विस्तार से दे रही हूँ। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन चीज़ें सब समझ में आ जाएं। तो ये सूत्र क्या होते हैं, संज्ञा के सूत्र कैसे क्या होते हैं, विधि सूत्र क्या होते हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सब विस्तार से दे रहे हैं। तो ये सारा मैटर 100% तैयारी, टीजीटी परीक्षा की 100% तैयारी यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, और अन्य चीज़ें जो व्याकरण के अंतर्गत आ रही हैं, व्याकरण या इतर चीज़ें भी जो आ रही हैं जैसे अनुवाद इत्यादि है, उन सब की फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी जानकारी हो, इसलिए वीडियो को शेयर भी किया करिए ताकि सब लोगों को पता चले, सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ये कोचिंग फ्री चल रही है, 100% तैयारी आप लोगों की करवाने के लिए ही। तो इसका लाभ लीजिए, सबको इस परिवार से जुड़िए। आइए अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहला शीर्षक हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला शीर्षक या हेडिंग इसमें प्राकथन में जो यहाँ पे बाबूराम सक्सेना ने बताया है कि पाणिनि ने किन चीज़ों के आधार पर अपने ग्रंथ अर्थात अष्टाध्यायी की रचना की है। तो उन जो आधार बताए हैं, जिन 6 आधारों को लेकर उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है, उनमें ये दूसरा शीर्षक है या हेडिंग है। तो पहला वाला प्रत्याहार था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये दूसरा शीर्षक है अनुबंध। तो अनुबंध यहाँ पे बता रहे हैं। अनुबंध हम लोग जानते हैं कि इत को ही अनुबंध कहते हैं, जो इत है वही अनुबंध है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इत संज्ञा करने वाले सूत्रों की सूची, यहाँ पे सूची दे रहे हैं। जितनी जो इत संज्ञा जितने सूत्र करते हैं उन सभी की सूची यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये बड़े काम की चीज है हम लोगों के लिए। बस ये आवश्यकता है कि इसको अच्छे से समझे भर रहे हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी का आगे जब अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए बड़े काम की ये चीज है यहाँ पे। तो मान लीजिए हम लोग यदि संधि प्रकरण केवल पढ़ रहे हैं, तब यहाँ पे हलंत्यम और उपदेशीय जमनासिक, तो ये 2 सूत्र बहुत आवश्यक हैं। आगे जब हम लोग मान लीजिए उसके आगे संज्ञा अर्थात सुप के अंतर्गत चीजें पढ़ते हैं, अर्थात अजंत, अजंत हलंत, अजंत पुलिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत, उसी प्रकार हलंत पुलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। तो अजंत और हलंत प्रकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें आएंगी। आदि टुडवा चुटू शाह प्रत्यय से आगे, और उसके पश्चात जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो बाकी चीजें समझ में, ये सब काम में आएंगी। तो ये जो पूरे जो लघु सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से जितनी संज्ञाएं यहाँ पे आ रही हैं, आवश्यक संज्ञाएं जो हैं, इस संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं, उनकी सूची ये दे दी है इन्होंने। तो देखिए प्राकथन, यहाँ व्याकरण प्रवेशिका का प्राकथन बहुत ही अच्छा है, तो उसको समग्र अध्ययन हम लोगों को किए ही रहना चाहिए। तो इसमें देखिए हलंत्यम है, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। उपदेश जमनासिक इत, यह भी इत संज्ञा विधायक सूत्र है। बस फर्क ये है दोनों में कि ये हल वर्णों की संज्ञा करता है और ये अच वर्णों की संज्ञा करता है। ये अच अक्षरों की संज्ञा करता है, ये हल वर्णों की संज्ञा करता है। यही दोनों में भेद है। तो यहाँ जब हम लोग विस्तार से पढ़े रहेंगे तो उनके विषय में जाने रहेंगे। तो ये भी इत संज्ञा विधायक सूत्र है, और ये भी आदि टुडवा है, ये भी इत संज्ञा विधायक सूत्र है। अभी इसका विस्तार से जब अध्ययन करेंगे तो समझ लेंगे। अब ये चुटू है, चुटू भी इत संज्ञा विधायक सूत्र है। ये जब हम लोग आगे मान लीजिए अध्ययन करते हैं, हलंत, अजंत और हलंत प्रकरण पढ़ते हैं सुप के अंतर्गत, तो ये चुटू सूत्र काफी उसमें काम आता है। अब ये शाह प्रत्यय है, ये विधि सूत्र है। यही ऐसा इनमें इस संज्ञा करने वाले जितने सूत्रों की सूची उन्होंने दी है, यही ऐसा सूत्र है जो विधि सूत्र है। शाह प्रत्यय ये विधि सूत्र है, बाकी सब इत संज्ञा वाले सूत्र हैं। अब ये लशक व तद्धिते, यह भी इत संज्ञा करता है। तो यहाँ पे हलंत्यम हम लोग पढ़ेंगे। हलंत्यम ये कहता है कि उपदेशेन्त्यम हलित स्यात् उपदेशाद्योच्चारणं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अर्थात उपदेश अवस्था में विद्यमान अंत्य हल, उपदेश अवस्था में विद्यमान अंत्य हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाए। उपदेश हम लोग जानते हैं कि उपदेश आद्यों के उच्चारण को कहते हैं, अर्थात पाणिनि कात्यायन पतंजल ने जिन वर्णों जिनका पहले
पहले उच्चारण किया था, या फिर जो धातु इत्यादि में जो चीजें आती हैं वो सब उपदेश हैं। तो उपदेश अवस्था में ये शर्त उनकी पूरी हो गई कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंत्य हल। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो वहां पे जैसे अड़ है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसके पहले ही प्रत्याहार के अंतर्गत। तो उपदेश अवस्था में अर्थात सूत्र माहेश्वर सूत्र में जो अंत्य हल हैं उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, वो उपदेश हैं। क्यों? क्योंकि उनका भगवान या ऋषि पाणिनि ने भगवान शिव से उन सूत्रों को प्राप्त करने के बाद पहली बार उनका उच्चारण किया था, इसलिए वो उपदेश हो गए। अब फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उपदेशेन्त्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अर्थात सूत्रों में जो शब्द जो वर्ण वृत्ति में दिखाई तो दे रहे हैं, वृत्ति में मान लीजिए दिखाई दे रहे हैं, किंतु सूत्रार्थ पूरा करने के लिए इधर उधर वृत्ति में नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तब भी उनके अर्थ को पूरा करने के लिए आगे के सूत्र से या पीछे के सूत्र से उनको ले लेना चाहिए। तो इसीलिए अनुवृत्ति के अंतर्गत आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुवृत्ति कैसे आती है, उसी की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अर्थात सूत्र में जो नहीं दिखाई भी दे रहे हैं, किंतु सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए पहले सूत्र से या दूसरे सूत्र से उन पदों को ले लेना चाहिए। तो ये हो गया इसका अध्ययन। इसका जब पदच्छेद करेंगे तो हल प्लस अंत्यम बनेगा ये। इसका हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है, इसलिए इसके विषय में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। संज्ञा प्रकरण लव सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत इसको अच्छे से पढ़ा है। आप इस पे आ जाएंगे। उपदेश यहाँ पे उपदेश जनुनासिक, तो इसका पदच्छेद कर लेंगे समझने के लिए। उपदेश यहाँ पे सप्तमी में आ रहा है, ये पद सप्तमी में आ रहा है, ये सप्तमी में आ रहा है। उपदेश अच, ये प्रथमांत है। अनुनासिक, अनुनासिक। अब इत, ये हो गया इसका पदच्छेद। तो इसमें इस सूत्र में यहाँ पे ये संज्ञा सूत्र, इस संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है और इसमें 4 पद आ रहे हैं। उपदेश ये सप्तमी एक वचन में है, ये प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है, तो इसमें 4 पद आ रहे हैं। अब इसकी अनुवृत्ति देख ले रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। ये इसका अर्थ यही है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच जो है उसकी इत संज्ञा हो। इसका मोटा मोटा अर्थ यही है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो। अच के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि सारा स्वर आ जाता है। आ ई उड़ा रील री का ए ओंगा आई औज आई औ, सारे स्वर जो वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में जितने स्वर हैं इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उपदेश अवस्था में विद्यमान, हम लोग जानते हैं कि जितने भी स्वर हैं संस्कृत वर्णमाला में या माहेश्वर सूत्र में जितने भी स्वर आ रहे हैं उन सब के 2 भेद होते हैं, अनुनासिक अनुनासिक। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पूरा इसका, आ ई उ री री ए ओ आए आओ, ये हो गया अच प्रत्याहार के अंतर्गत है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वर आ रहे हैं। बाद में इनकी प्लुत संज्ञा भी हो जाती है, तो प्लुत यहाँ पे ये अवग्रह लगा देंगे तो ये हो गया प्लुत अ, इसका भी एक ये भेद हो गया। तो यहाँ पे अभी ये कह रहे हैं कि उपदेश जनुनासिक इत, यह सूत्र कह रहा है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो। तो अच हम लोगों ने पढ़ा कि अनुनासिक अच के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें 9 स्वर, सारे जो संस्कृत वर्णमाला में स्वर हैं वो सब आ जा रहे हैं। फिर दूसरी शर्त क्या दे रहे हैं कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाए। ये सूत्र उपदेश ये कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अनुनासिक किनके भेद होते हैं। तो ये जो संस्कृत में वर्णमाला सभी में ये 9 वर्ण आ रहे हैं, इन सब के दो भेद होते हैं, एक अनुनासिक एक अब ये आकार है तो ये एक अनुनासिक भेद इसका हो जाएगा। दूसरा अब ये आकार अनुनासिक अ है, और ये
अननुनासिक अ है। इसके दो भेद हो गए। ये अनुनासिक अ है अर्थात अनुनासिक सहित अकार ये है अकार, और ये अननुनासिक है, इसमें अनुनासिक चिन्ह ये नहीं लगा है। अब इसी तरह इसके भी दो भेद हो जाएंगे, इसके भी दो भेद हो जाएंगे, इसके भी ऐसे ही ऐसे ही। अब ये एक हो जाएगा अनुनासिक इकार, एक हो जाएगा अनुनासिक इकार, एक हो जाएगा अनुनासिक उकार, दूसरा हो जाएगा अननुनासिक उकार, और एक हो ये री हो जाएगा एक अनुनासिक रिकार, एक हो जाएगा अनुनासिक रिकार, अनुनासिक लकार, अनुनासिक लकार, अनुनासिक एकार, अनुनासिक एकार, अनुनासिक ओकार, अनुनासिक ओकार। अब यहाँ पे अनुनासिक आयकार, अनुनासिक आय, अब यहाँ पे आयकार, अनुनासिक अवकार, अननुनासिक अवकार। तो ये इसके भेद हो गए। यहाँ पे दो दो प्रत्येक के दो दो भेद हो रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यवला, य व ल, ये भी अनुनासिक अनुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो यवला भी हो गए, इनके भी होते, तो एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये दूसरा हुआ। अब तीसरा ये हुआ कि अंगा इया, जो पंचम अक्षर आते, वर्गों के पंचम अक्षर आते हैं, अंगा इया, अण, न और मा, ये भी अनुनासिक हैं। ये अनुनासिक कहे जाते, ये नित्य अनुनासिक है, इनको नित्य अनुनासिक कहा जाएगा। तो ये 5 वर्ड तो नित्य अनुनासिक हैं। यवला की भी अनुनासिक अनुनासिक भेद से दो दो भेद हो जाते हैं। इनके यकार के भी एक अनुनासिक यकार हो जाएगा, एक अनुनासिक यकार हो जाएगा। ऐसे एक को ऐसे लिख देंगे, एक को ऐसे लिख देंगे यकार, ये भी, और इसी तरह ये भी हो जाएगा। तो इसके भी यहाँ पे इसके भी दो भेद हो गए। ये नित्य अनुनासिक हैं, नित्य अनुनासिक हैं, और ये फिर इनके भी स्वरों के तो अनुनासिक अनुनासिक भेद से दो दो भेद हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब दिखाने का ये अर्थ है कि ये इसका अर्थ जैसे पे यहाँ पे कह रहे हैं कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाए। लेकिन ऐसे भी कुछ सूत्र हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार पाणिनि ने स्वर का अनुनासिक नहीं किया है, और वही फिर कुछ ऐसे सूत्र आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने आवश्यकता अनुसार सॉरी यहाँ पे इत संज्ञा, कुछ ऐसे सूत्र आ रहे हैं। भू सत्तायाम एक सूत्र है, भू सत्तायाम, वहां पे उकार की उन्होंने इत संज्ञा की है, किंतु वही एक और सूत्र आता है, वहां पे उन्होंने इस संज्ञा नहीं की है, अच की इत संज्ञा नहीं की है। तो यहाँ पे ये डीप स्टडी के लिए है। अभी हम लोगों को जितना ये अनुनासिक अनुनासिक जो कैटेगरी भेद है इनका, ये यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ये नित्य अनुनासिक है, ये इनके भी दो भेद हो जाते हैं, अनुनासिक अनुनासिक भेद है, क्योंकि ये अर्धस्वर माने जाते हैं। या अलावा ये अर्धस्वर के अंतर्गत तीनों आ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी इनके तो दो भेद होते ही होते हैं, इनके दो भेद होते ही होते हैं। यहाँ पे फिर एक ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये रकार छूट रहा है, तो रकार का भी र प्रत्याहार होता है। तो र प्रत्याहार के अंतर्गत उरण रपरह एक सूत्र है, उरण रपरह, वो र प्रत्याहार की सिद्धि करता है। तो वहां पे र जब प्रत्याहार वो सिद्ध हो जाता है सूत्र, तो यहाँ पे र इस फॉर्म में आता है। यहाँ पे र अपना नहीं, यहाँ पे र और ल इन दो वर्णों का बोध करा रहा है। तो इस प्रत्याहार की सिद्धि ये भी यहाँ पे आ रहा है वृत्ति में, किंतु ये अभी हम लोगों की चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ पे छठा सूत्र माहेश्वर सूत्र में आता है लड़, यहाँ पे ये अनुनासिक लिए हुए है। यहाँ पे जो लकारोत्तरवती आकार है, इसमें देख ले कितने अक्षर छिपे हुए हैं। तो यहाँ पे एक ल हो गया, अब यहाँ फिर इसके पश्चात ये आ यहाँ पे छिपा हुआ है, उसके पश्चात ये हो गया। तो यहाँ पे लकारोत्तरवर्ती आकार की यहाँ पे इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे इत संज्ञा आकार की हो रही है। बाकी कह रहे हैं कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो। तो इसमें भी देखिए इसी से आगे फिर र प्रत्याहार की सिद्धि होती है। ये संधि प्रकरण का विषय है, इसको हम लोग संधि प्रकरण में डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो जानने की चीजें हैं कि ये कह रहे हैं कि उपदेश अवस्था में विद्यमान उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाए। तो यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की
इत संज्ञा हो जाए, इत संज्ञा हो। उपदेश अनुनासिक, ये सूत्र कह रहा है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाए। तो इत संज्ञा किनकी किनकी होती है हम लोगों ने देख लिया कि जितने स्वर होते हैं, जितने स्वर अनुनासिक, अनुनासिक यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहा है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाए। तो अनुनासिक कौन कौन होते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जितने स्वर हैं सब अनुनासिक बनते हैं। अनुनासिक अनुनासिक दोनों ही इनके दो दो भेद होते हैं। यहाँ पे यवला य व ल की भी, ये भी अनुनासिक अनुनासिक भेद से दो होते हैं। और जो अंतिम वर्गों के अंतिम अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनकी ये नित्य अनुनासिक हैं। तो अनुनासिक यहाँ पे समझ लिया है। आगे हम लोग समझेंगे, जब इसका संधि प्रकरण में आएंगे तो बताएंगे कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जहाँ पे पाणिनि वहां पे अच को स्वर, अच को इत मान रहे हैं, और ऐसे ही एक सूत्र आया है उसमें, वहां पे उस सूत्र में अच को अनुनासिक, अच को इत संज्ञा नहीं कर रहे हैं, और एक सूत्र में अच की इत संज्ञा कर रहे हैं। तो वो सब वहां पे संधि प्रकरण में समझने की चीज है। यहाँ हम लोगों को इतना ही पढ़ना है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाए। तो वो अनुनासिक, ये समझ लिया कि वर्ण सब इनके दो भेद हो रहे हैं। ये वाला वर्गों के अंतिम अक्षर नित्य अनुनासिक है, इसके भी अनुनासिक अनुनासिक भेद से दो भेद हो रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा वाला सूत्र। ये टुडवा है, इसका पदच्छेद कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आएगा आदि ही ये टुडवह। तो ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। इसमें दो पद आ रहे हैं, इस सूत्र में दो पद आ रहे हैं, ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। अब यहाँ पे वृत्ति आती है कि उपदेशे धातो आद्या एते इतः स्युः। तो इसका अर्थ है कि उपदेश अवस्था में धातु के, इसका अर्थ यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। उपदेश अवस्था में धातु के आदि में विद्यमान, धातु के आदि में विद्यमान, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये टू और डू, ये टू और डू की इत संज्ञा हो। तो यहाँ पे उपदेशे धातो आद्याः, उपदेशे धातोः आद्याः एते इतः स्युः। इसका अर्थ है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान, उपदेश अवस्था में धातु के आदि में, उपदेश अवस्था में धातु के आदि में विद्यमान ये टू और डू की इत संज्ञा हो जाए। आदि ये टुडवा इसका पदच्छेद है। उपदेश हम लोग जानते हैं कि उपदेश कहते हैं, उपदेश किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दो शर्त है, आद्यों के उच्चारण को, आद्यों के उच्चारण को। अब आद्य कौन है, आद्य है यहाँ पे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। या यहाँ पे आधा इ रहेगा, पतंजल। या फिर धातु के आदि, या फिर धातु के आदि में, धातु के आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। तो यहाँ हो गया उपदेश किसे कहते हैं, आद्यों के उच्चारण अर्थात पाणिनि, कात्यायन, पतंजल द्वारा बोले गए, उनके मुख श्री से निकाले गए या उच्चरित जो भी चीजें निकली थी व्याकरण से संबंधित, वे सभी उपदेश हैं। और धातु के आदि में जो उच्चारण होता है वह भी उपदेश है। यहाँ पे उपदेश अवस्था में इस सूत्र का अर्थ है, ये भी संज्ञा सूत्र है, इस संज्ञा सूत्र है उपदेश। ये कह रहा है कि उपदेश अवस्था में धातु के आदि में विद्यमान, धातु के आदि में विद्यमान
धातु के आदि में विद्यमान ये टू डू की इत संज्ञा हो जाए। ये टू डू ये धातुओं में ही आते हैं, धातुओं में ही आने की चीजें। जब हम लोग सिद्धि पढ़ेंगे, धातुओं के तिंग प्रकरण की जब सिद्धि पढ़ेंगे, सिद्धियां पढ़ेंगे, तो वहां पे तो डीप स्टडी के लिए हम लोगों को तिंग प्रकरण में आना पड़ेगा। उसकी सिद्धि, धातुओं की सिद्धियां पढ़ेंगे, या भौदिगण की जो भू धातु है उसकी सिद्धि पढ़ेंगे, तो ये चीजें वहां पे दिखेंगी, आएंगी। तो यहाँ पे इतना ही जानना आवश्यक है कि उपदेशे धातु आद्यायते इतिहास्यो, उपदेश अवस्था में धातु के आदि में विद्यमान ये टू और डू की इत संज्ञा हो जा। उपदेश किसको कहते हैं? उपदेश पाणिनि कात्यायन पतंजल अर्थात आदियों के उच्चारण को कहते हैं। धातु के आदि में, धातु के आदि उच्चारण को भी उपदेश कहते हैं। ये हो गया तीसरा सूत्र। यहाँ चौथा सूत्र है चुटू। ये कहता है कि यहाँ पे वृत्ति में इतना आया है, यहाँ पे प्रत्ययाद्यो चुटू इतौ, यहाँ पे चुटू एक ही पद है, इसलिए इसका पदच्छेद नहीं किया। तो यहाँ पे प्रत्ययाद्यो चुटू इतौ स्युः। अब ये सूत्र क्या कहता है? ये वृत्ति बता रही है, वृत्ति बता रही है कि प्रत्यय के आदि में विद्यमान चू टू, हम लोग जानते हैं कि कु चू टू तू पू, ये सब 25 जो शब्द हैं, वर्ण, ये स्पर्श संज्ञक वर्ण होते हैं। कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू। ये यहाँ पे का पूरे का वर्ग का प्रतिनिधित्व कर, कु यहाँ पे पूरे का वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठक क ख ग घ अंग 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। च इसी प्रकार है। चू तो ये भी च छ ज झ इया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने सहित अपने आप को लेकर। टू है यहाँ पे तो ट भी अपने सहित, ट ठ ड ढ आड़ा इतने 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। त है, तू है तो ये भी अपने सहित अर्थात तथ द ध न 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पू प फ ब भ म अपने सहित 5 वर्णों का पूरे वर्ग का। तो यहाँ पे इस पूरे वर्ग में यहाँ पे 25 वर्ण आ जाते हैं, स्पर्श वर्ण पूरे इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं चुटू, ये सूत्र कह रहा है, वृत्ति सूत्र क्या कह रहा है? वृत्ति में पता चल रहा है। तो यहाँ पे ये भी इत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र ही है। यहाँ पे वृत्ति कह रही है कि प्रत्यय के आदि में विद्यमान च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाए। च वर्ग ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाए। इसका विस्तार से अध्ययन जब अजंत पुल्लिंग अजंत प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा वाला, तो उसमें इसकी जैसे राम की सिद्धि पढ़ेंगे, तो राम की सिद्धि में ये सूत्र आया है, महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि ये च वर्ग ट वर्ग की इत संज्ञा कर रहा है। तो प्रत्यय के कह रहा है कि अब प्रत्यय हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय में सुप आ जाएगा, तिंग आ जाएगा, कृत आ जाएगा, तद्धित, सुप तिंग कृत और तद्धित ये सब आ जाएंगे, तद्धित इत्यादि सब आ जाएंगे। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, सुप और तिंग, इतने सब सारे प्रत्यय इसमें सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसका अर्थ हो गया कि प्रत्यय के आदि में विद्यमान च वर्ग ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाए। अब हम लोग जानते हैं कि च वर्ग ट वर्ग, यहाँ पे च वर्ग करें तो मतलब च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, जहाँ पे च छ ज झ इया इतने 5 वर्ण जहाँ जिनके आदि में प्रत्यय के पहले विद्यमान, पहले जो भी प्रत्यय हैं उन प्रत्यय के पहले यदि च छ ज झ इया ये इनमें से कोई भी वर्ण, इन 5 में से कोई भी वर्ण विद्यमान है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब ये ट वर्ग कह रहा है कि टठ डढ़ इया, टठ डढ़ आड़ा, टठ डढ़ आड़ा में से इन 5 वर्णों में से यदि प्रत्यय के आदि में इनमें से इन 5 में से कोई भी वर्ण एक विद्यमान है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे प्रत्यय में कितने सुप प्रत्यय सारे आ जाते हैं, तिंग प्रत्यय सारे आ जाते हैं, कृत सारे आ जाते हैं। कृत में कितने हैं? पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, उडादि प्रत्यय ये सारे आ जाते हैं। तद्धित में भी 16 है। तद्धित के अंतर्गत 16 विभाग इसके हैं। अभी तो ये तद्धित ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन इसके 16 विभाग हो जाते हैं और 16 विभाग के अलग अलग उनके नियम हैं, वो पूरे उतने उस नियम से आते हैं। तो इसके भी 16 हो जाते हैं, इसके 3 भेद हो जाते हैं। तो काफी बड़ा है प्रत्यय वर्ग, ये प्रत्यय वाला भाग। तो उन सारे प्रत्ययों में जहाँ पे च वर्ग वाले वर्ण कोई आ जाएंगे, इन सारे प्रत्ययों के आदि में यदि आदि अर्थात पहले जहाँ पे च वर्ग का कोई वर्ण आ जाएगा या ट वर्ग का कोई वर्ण आ जाएगा तो उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्र कहता है। कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया कि कु चू और टू अर्थात च वर्ग पूरा आ जाएगा, टू के अंतर्गत पूरा ट वर्ग आ जाएगा। तो ये सूत्र ये हो गया चुटू। अब पढ़ेंगे श प्रत्यय, इस सूत्र को पढ़ेंगे। तो ये शकार
शकार इत संज्ञा विधायक विधि सूत्र है। यहाँ पे शकार इत संज्ञा, ये सूत्र, इस सूत्र से शकार की, इस मूर्धन्य शकार की इत संज्ञा हो जाती है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, ये वृत्ति से पता चलेगा। ये वृत्ति कह रहा है कि प्रत्ययस्यादि, यहाँ पे दो ही पद इस सूत्र में आ रहे हैं। शह यह प्रथमांत है और प्रत्ययस्य यह षष्ठ्यंत है। इसमें षष्ठी एकवचन में आ रहा है, तो दो पद हैं इस सूत्र में। अब यहाँ पे विभक्तियां क्या क्या आ रही है यही स्पष्ट हो गया, तो पदच्छेद इसका नहीं किया। तो ये सूत्र क्या कहता है, वृत्ति कह रहा है कि प्रत्ययस्यादि श इत संज्ञा स्यात्, प्रत्यय के आदि में, इसको कहेंगे कि प्रत्यय के आदि में विद्यमान श इत संज्ञक होता है। सूत्र यहाँ पे वृत्ति कह रही कि इस सूत्र का अर्थ है, सूत्रार्थ यही है कि प्रत्यय के आदि में विद्यमान श, विद्यमान यहाँ पे श कहेंगे, श की इत संज्ञा हो जाए। श प्रत्ययस्यादि श इत संज्ञा स्यात्, प्रत्यय के आदि में विद्यमान श की इत संज्ञा हो जाए। तो अब यहाँ पे उदाहरण दिखा रहे हैं कि जलपाकः भिक्षाकः कुट्टाकः लुंटाकः वराकः वराकी। तो यहाँ पे ये सूत्र है जल्प भिक्षक कुट्ट लुंट वृंगः शाकन। ये इस सूत्र से यहाँ पे शाकन प्रत्यय लगा करता है। ये शाकन जो शब्द यहाँ पे आया है, शाकन प्रत्यय लगा करता है। तो यहाँ पे जलपाकः को पहले रख लेंगे ऐसे ही, जलपाकः। अब यहाँ पे जल्प हो गया, इसके पश्चात शाकन, शाकन यहाँ पे इस सूत्र से यहाँ पे जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंगः शाकन, तो यहाँ पे शाकन प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पे इस शकार की यहाँ पे मूर्धन्य शकार की यहाँ पे शह प्रत्यय से इत संज्ञा हो गई, और इसके पश्चात यहाँ पे जो नकार है इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई। तो ये दोनों ही जब गायब हो जाएंगे, ये शकार गायब हो जाएगा, किससे, इस शह प्रत्यय से इसकी इत संज्ञा हो गई, तो ये फिर अदर्शनम से अदर्शन हो जाएगा, तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। और यहाँ पे जो नकार विद्यमान है ये भी हल वर्ण है, तो इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, अदर्शनम लोप से इसका लोप हो जाएगा, तस्य लोप से ये हट जाएगा। आदर्शनम लोप से इसकी लोप संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा फिर जल्प प्लस आक, आक यहाँ पे बचा, ये भी हट गया और ये भी यहाँ पे हट गया, तो यहाँ पे हो गया ये जल्प प्लस आक। अब इसकी अर्थवद धातु प्रत्यय से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो ये बनेगा जल्पाक। अर्थवत धातु प्रत्यय है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात धातु प्रत्यय प्रत्यांत के अतिरिक्त जो अर्थयुक्त हो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए जलपाक बना। अब यहाँ पे सु आया, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से यहाँ पे इसको पद बनाने के लिए यहाँ पे सु आया। अब रुत्व विसर्ग सूत्र से यहाँ पे रुत्व विसर्ग से यहाँ पे सु हट जाएगा, इसके स्थान पे विसर्ग आ जाएगा, ये यहाँ पे जलपाक बनेगा। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से यहाँ पे सु आएगा, सु की रुत्व विसर्ग से लोप होकर यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा और ये बन जाएगा फिर जलपाकः। ये सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही सब सारे वर्णों को यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं इसी सूत्र को लगा के शाकन से। तो सब में यहाँ पे देखिए शाकन, ये प्रत्यय आ रहा है, ये शकार इस संज्ञक हो रहा है इस सूत्र से, ये श प्रत्यय से यहाँ पे इसकी इत संज्ञा हो जा रही है। तो ये जो कह रहे हैं कि प्रत्यय के आदि में विद्यमान शकार की इत संज्ञा हो जाए, तो इस तरह से शकार की कैसे इत संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पे इस सूत्र एक शब्द को यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया। तो इस तरह से इसकी संज्ञा हो जाएगी। ये हो गया सूत्र 5वें नंबर का, ये शकारित संज्ञा विधायक विधि सूत्र है। अब यहाँ पे लशक तद्धिते, अंतिम वाला सूत्र बचा है लशक तद्धिते, अब इसको पढ़ेंगे।
अब ये छठे नंबर का सूत्र है यहाँ पे, संज्ञा सूत्र। ये इत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र ये भी है। इत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र ये कह रहा है लशक व तद्धिते। यहाँ पे लशक जब इसका पदच्छेद करेंगे तो यहाँ पे लशक प्लस अतद्धिते, तो इसमें प्रथमांत आ रहा है। ये प्रथमा एकवचन में है और ये सप्तमी एकवचन में है। ये प्रथमांत है और ये सप्तम्यंत है। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, तो वृत्ति बता रही है कि तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या लशक वर्ग इतः स्युः। ये कह रहा है कि तद्धित वर्ज, यहाँ पे कह रहा है तद्धित वर्ज का अर्थ है कि तद्धित को छोड़कर, इसका यहीं पे अर्थ लिख दे रहे हैं क्योंकि इसको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, इसलिए प्रॉपर इसको दे रहे हैं कि, तो ये कहेगा कि तद्धित को छोड़कर, तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में विद्यमान, तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में विद्यमान। अब यहाँ पे लशक है तो ल, लकार, शकार, शकार अर्थात तालव्यश शकार तथा क वर्ग की इत संज्ञा हो जाए, इत संज्ञा हो। तो देखिए तद्धित को छोड़कर, तद्धित प्रत्यय जो होते हैं उनको तद्धितांत को छोड़कर प्रत्यय के आदि में विद्यमान लकार अर्थात ल शब्द ल वर्ण है, शकार अर्थात मूर्धन ये तालव्य है, और क वर्ग के अंतर्गत आएंगे क ख ग घ अंगा, ये 5 वर्ण विद्यमान हैं जहाँ पे, तो उनकी इत संज्ञा हो जाए प्रत्यय के आदि में। तो यहाँ पे अब शकार में यहाँ पे शस, सु प्रत्यय जो होता है उसमें सु और जस अम और शस अर्थात द्वितीय बहुवचन में जो यह प्रत्यय आता है, यहाँ पे देखिए यही प्रत्यय आता है शस। शस द्वितीय बहुवचन में यही प्रत्यय आया करता है। तो यहाँ पे शस का ये शकार है तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इस शकार की तालब श की इत संज्ञा हो जाएगी किससे, लशक व तद्धिते, इस सूत्र से यहाँ पे श की इत संज्ञा हो जाएगी। अब ये फिर कह रहे हैं कि शस उसके पश्चात क्विप, एक प्रत्यय और आता है क्विप, यहाँ पे का इत संज्ञक है। तो इस ककार की, इस शकार की और इस ककार की यहाँ पे, उसके पश्चात यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्विप है तो क्विप में ककार है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क वर्ग के अंतर्गत है, क वर्ग के अंतर्गत तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में यदि लकार विद्यमान है, शकार विद्यमान है, क वर्ग का कोई वर्ण विद्यमान है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा हो जाएगी तो इसका अर्थ है कि अदर्शनम लोप से उसकी लोप संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये हो गया। शश का उदाहरण हम लोगों ने देख लिया कि द्वितीय बहुवचन में शश आया करता है, टाब सु और जस अम और शश, द्वितीय बहुवचन में ये प्रत्यय आता है। तो इस प्रत्यय में देखिए श आदि में विद्यमान है, प्रत्यय के आदि में विद्यमान है, प्रत्यय के आदि में यहाँ पे श विद्यमान है, प्रत्यय के आदि में यहाँ पे क विद्यमान है। तो लशक व तद्धिते सूत्र से यहाँ पे शकार की इत संज्ञा हो जाएगी, दर्शन लोप से उसका लोप हो जाएगा, तस्य लोप से वो हट जाएगा। यहाँ पे ककार भी प्रत्यय के आदि में विद्यमान है तो इसकी भी यहाँ पे लशक व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी, दर्शन लोप से उसका लोप हो जाएगा और तस्य लोप से वो हट जाएगा। अब यहाँ पे फिर लकार करें तो लकार लट लिट लुट अर्थात जितने भी 10 लकार हैं, 10 लकारों में देखिए यहाँ पे सब में ल आ रहा है, सब में ल आ रहा है, ये प्रत्यय के आदि में है, प्रत्यय के आदि में है तो इसका भी इससे लशक व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी, दर्शन लोप से उसकी लोप संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से वो हट जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया छठा कि
ये इस संज्ञा विधायक सूत्र ये कह रहा है कि तद्धित वर्ज प्रत्ययादय लशक वर्ग इत्यादि, तद्धित को छोड़कर प्रत्येक के आद में विद्यमान लकार शकार तथा क वर्ग की इत संज्ञा हो जाए। तो हम लोगों ने देखा शकार कैसे हट रहा है, शकार कहाँ पे आ रहा है, क्यूप कहाँ पे आ रहा है, लट लिट लुट, यहाँ पे सब जगह लकार लकार ल शब्द आ रहा है, तो इसकी भी इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। दर्शन लोप से उसको लोप संज्ञा मिल जाएगी और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इत संज्ञा करने वाले सूत्रों की सूची, 6 सूत्र आ रहे थे, 6 को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये हो गया व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन का दूसरा शीर्षक हो गया। अब हम लोग तीसरा शीर्षक पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।